If you are giving ZAT this year 2026 ZAT अगर आप दे रहे हो and you are confident on that, then hold on to your dreams. You have your snap symbiosis. अगर आपने ऊपर से भी अगर देखा है तो कॉन्सेप्चुअली आप थोड़ा स्ट्रांग भी हो, राइट? प्रैक्टिस की कमी है, मॉक्स की कमी है, एनालिसिस की कमी है, उन पे ज़्यादा फोकस करो। आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको किस फील्ड में जाने का है, किस फील्ड में आपको लगता है आपका फ्यूचर बन रहा है, अच्छी कंपैटिबिलिटी है विद दैट, सही टाइम पे प्रिपरेशन चालू कर ले फॉर कैट 2026, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो डू यू ऑल्सो फील दिस वे अबाउट कैट 2025? Do you also think that you have failed CAT 2025 and are now in a confused state about what to do next? I know, and please understand something, you are not alone in this journey. In this fight, there are other warriors also who have been wounded. Now, my task here is to help you get a clearer route out कि इसके आगे क्या करना है। CAT 2025 हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बट आगे क्या करना है? Yes. So ये जो दोहराया है, this two-way road a lot of people get stuck at. Yes, where they have two choices to make. सबसे पहला चॉइस ये होगा कि क्या मेरे को कैट वापस देना चाहिए, और दूसरा चॉइस ये होगा कि क्या मेरे को कोई प्लान बी टाइप के बी स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सी, ये एम, इस वीडियो का एम ये नहीं है कि आपको मोटिवेट करो आपको, क्योंकि वो हो चुका है यार, राइट? अब रियलिटी चेक का टाइम है, समय आ चुका है कि हम रियलिटी को फेस करें और फिगर आउट करें कि आगे का क्या प्लान होने वाला। Now I'm not going to encourage you to even take OMETs, because yes, you can definitely take OMETs, yes, but still at the end of the day you'll still have this one choice to make, red pill, blue pill. Yes, let's talk about that. आ जाओ। So what I'm going to do is I'm going to not generically talk about it, but आपके स्कोर के हिसाब से, आपका कैट का स्कोर कैसा गया, उस हिसाब से we are going to make this judgment call. Okay, so retake CAT or join a plan B MBA B school. Plan B MBA B school are the ones that you would have thought के ये मेरा मेन पर्पस है, इन्हीं में मेरे को जाना है, बट अब फॉर सम रीजन ड्यू टू लो कैट स्कोर मैं इसमें नहीं जा पाऊंगा, एंड आई नो दैट फॉर श्योर, मेरे को कॉल नहीं आएगा। तो अब मेरे ये ऑप्शंस हैं। जो आपका सेकंड ऑप्शन होता है, जो प्लान बी होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर कैट का स्कोर। 90+ परसेंटाइल अगर आपको आया है, ऑब्वियसली आई एम नॉट काउंटिंग 98 एंड 99th परसेंटाइल एंड अबव, आई एम काउंटिंग 90 से लेके 97, 90 से लेके 98 वालों तक, एंड इवन द वंस जिनका 98+ भी आया है, बट देन इफ यू आर अ जेम, है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और एक मेल हैं, तो आपके चांसेस ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाते हैं, और ये आपको भी पता है, राइट? ये कोई हिडन चीज नहीं है, छुपी हुई चीज नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है और सबको मालूम ही है कि कैसे बी स्कूल्स encourage, they have diversity points with respect to the category, with respect to your academic background, with respect to the gender as well, है ना? एंड इनके अलावा भी आपका जो academic score रहा है in the 10th and 12th, they would also add up into your composite score, your work X as well। तो ये सारी चीजें आपको मालूम ही है और इन पे बहुत बार हम लोगों ने वीडियो बनाई भी हुई है, राइट? मैं क्या बताने वाला हूं कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन एग्जैक्टली डू इफ यू आर समवन हु इज इन दिस जोन कि 90+ परसेंटाइल तो आया है, बट आई नो आई एम नॉट गेटिंग इनटू से ब्लैकी या एफएमएस या जो भी आपके टॉप टीयर बी स्कूल्स आपके दिमाग में रखे हैं, है ना, टॉप 5 टॉप 10 के अंदर जो आपने रखे होंगे कि इनमें से अगर मेरे को कुछ मिल गया तो आई विल डेफिनेटली टेक इट अप। वो अगर नहीं होता है देन व्हाट? एंड द सेकंड टाइप ऑफ पीपल आर लेस देन 90th परसेंटाइल, ठीक है? सो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ इट। यस, 90+ परसेंटाइल वालों को रीटेक करना चाहिए क्या कैट? अंडर वन कंडीशन, सिर्फ एक ही कंडीशन पे आपको उसे रीटेक करना चाहिए, अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप अगले अटेम्प्ट में, इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट यू कैन स्कोर 98 एंड अबव। यस, 98th परसेंटाइल एंड अबव। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि अगले अटेम्प्ट में भी मैं निकाल सकता हूं, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रिपरेशन, मेरे को मेरा स्ट्रैटेजी भी अब मिल चुका है, तो देन आई विल गिव वन मोर अटेम्प्ट एंड आई एम श्योर मेरा निकल जाएगा। अगर वो कॉन्फिडेंस है खुद पे,
then you can definitely retake CAT. Yes. Number 2, इनको रीटेक कब करना चाहिए, अंडर व्हाट कंडीशन? अगर आपके पास एक सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट का मतलब क्या है कि आप कोई प्रेशर में नहीं हो कि मेरे को 1 साल वेस्ट हो रहा है, आप कोई प्रेशर में नहीं हो कि अब मैं क्या करूंगा। यस, एक मेरा गैप ईयर बन रहा है, उसमें मैं क्या करूंगा। अगर आप उस प्रेशर में नहीं हो देन डेफिनेटली रीटेक इट। ये लोग कौन है? जिनका ऑलरेडी कहीं पे जॉब लगा हुआ है, इधर दे आर ऑलरेडी वर्किंग, आप वर्किंग प्रोफेशनल ही हैं और आप कंटिन्यू कर सकते हैं वहीं पे काम करना, या जिनके हाथ में एक प्लेसमेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। यस, कॉलेज से प्लेसमेंट आया हुआ है या ऑफ कैंपस से प्लेसमेंट आपके पास रेडी है एक जॉब लेने के लिए, ताकि आप वो 1 साल का गैप जस्टिफाई कर सके जब आप रीटेक करें 26 में, तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट, राइट। ये दो कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये दो है तो आगे की बात सुनो, अगर ये दो नहीं है तो समझ लो आप इस कैटेगरी में नहीं है। समझ गए? यस। सो कॉन्फिडेंस लेवल एंड सेफ्टी नेट, ठीक है, ये दो कंडीशंस पे आप रीटेक कर सकते हो कैट 2026। डन है? या सो सेफ्टी नेट में ही आपका गैप ईयर भी आ जाता है, वेदर यू हैव स्टैंडिंग जॉब ऑफर या एन ऑप्शन टू कंटिन्यू योर वर्क। इफ यू हैव दैट देन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आप उनमें से हैं जिनके पास अभी कोई स्टैंडिंग जॉब ऑफर नहीं है और आगे भी लग रहा है फ्रॉम योर अंडर ग्रेजुएट कि आपको ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बेटर या कोई डिसेंट वाली जॉब भी शायद ना मिल पाए, या आपने कहीं पे अप्लाई ही नहीं कर रखा है एंड देन इट वुड टेक यू अराउंड 6 to 8 months टू बैग अ जॉब, तब फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर आप 6-8 महीने जॉब ढूंढने में लगा रहे हैं and then you get a job and then again after 3-4 months you'll have to take a break, क्योंकि आपका कैट का प्रिपरेशन ऑन हैवी ड्यूटी होने वाला है, राइट। सो ये चीज आप समझ लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, 90+ परसेंटाइल वालों को प्लान बी एमबीए बी स्कूल्स ज्वाइन कर लेना चाहिए या नहीं? अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि इससे बेटर ये फॉर सम रीजन, लक बोल लो, कोइंसिडेंस बोल लो, या अ वन टाइम अकरिंग थिंग है, सर मेरे को मेरा मालूम है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, या मैं बर्नड आउट हो चुका हूं सर, अब मैं और अटेम्प्ट, या अगर ये आपका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है ऑलरेडी कि सर अब मैं और वेट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, देन you have to settle for what you have, right? या फिर अगर आपको लगता है नहीं एमबीए नहीं ही करना है, then that's a whole different story, but this is for people जिनके दिमाग में ये ठान लिया है कि मेरे को एमबीए करना है, right? तो प्लान बी बी स्कूल्स कौन से आप एम कर सकते हो, which ones you can aim, any top 50 you can aim at. Yes, when I am talking about top 50, I am including apart from Blackie, right? Apart from Blackie, ये वो लोग होंगे जिनका एम ब्लैकी है भाई। यस, जिनका एम ब्लैकी है, जिनका एम एफएमएस है, जिनका एम वो है कि मेरे को टॉप 10 बी स्कूल्स के अंडर में ही जाना है, दिस इज माय स्पेसिफिक एम, आई वोंट सेटल फॉर द 11th वन ऑल्सो, मेरे को 10 या उसके अंडर ही चाहिए, या यही डिसाइड कर लिया है कि मेरे को IIM कलकत्ता ही जाना है फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। इफ यू मेड योर माइंड देन डेफिनेटली यू हैव दिस ऑप्शन ओपन, राइट। टॉप 50 बी स्कूल्स में आ जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी मोर फेमस नेम्स लाइक एमडीआई गुड़गांव हो गए, या आपका ग्रेट लेक्स हो गए। यू ऑल्सो हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम न्यूअर IIMs, यस, बेबी IIMs, या जहां पे आपको लगता है आपका ROI डिसेंट है, yes, where you feel that the ROI is decent, return on investment is decent, yes, and it will help me in improving my own profile, मेरा profile और improve करके छोड़ेगा, right? If you are someone who's not very keen on getting a IIM tag, कि सर IIM tag की कोई चिंता नहीं है, I just want an MBA from a good B school, yes, जो renowned B school है, and I want my future to be sorted in that way, because I can't spend another year, एक और साल मेरे हाथ में नहीं है spend करने के लिए, and I've been giving CAT and OMETS and I'm realized that it is not working out for me, right? So just open up NIRF का जो NERF का जो वेबसाइट है, open up करो, top 50 B schools ढूंढो and identify which ones would give you a call, right?
हर बी स्कूल का प्रोफाइल वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरी बी स्कूल, सम ऑफ द अदर वीडियो में कवर करा ही है कि इतने स्कोर पे ये बी स्कूल आने के चांसेस हैं, ये प्रोफाइल पे ये बी स्कूल आने के चांसेस हैं. जस्ट लुक इनटू दैट, सी इफ यू ऑलरेडी अप्लाइड टू देम. सी अगर एप्लीकेशन का डेडलाइन नहीं निकला अभी तक तो देन गो अहेड एंड अप्लाई. इफ यू वांट आई कैन आल्सो ओपन अप द वेबसाइट एंड शो इट टू यू. मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये लो. सो दिस इज NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का रैंकिंग है. अगेन इट इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग कि ये पहले ऊपर रैंक होना चाहिए बाद में रैंक होना चाहिए. अपने को वो कंट्रोवर्सी में गिरना ही नहीं है, राइट. अपना एम ये है कि टॉप 50 के अंडर है तो आई एम गोल्डन, आई एम ओके टू गो. तो इनमें आ जाते हैं आपके IIMs आ जाते हैं, आपके IITs आ जाते हैं. यस, व्हेन आई से IIMs आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक की. यस, इनके अलावा आ जाता है आपका MDI आ जाता है, XLRI आ जाता है. इफ यू आर गिविंग ZAT दिस ईयर 2026 ZAT अगर आप दे रहे हो and you are confident on that, then hold on to your dreams. You have your SNAP, Symbiosis Pune hai, Symbiosis Pune, that is SIBM Pune I'm talking about. That also falls under somewhere close to the top 10, right. 11th pe hai, which is still okay, which is still better, which is still better than settling for a tier 3B school, that is. ठीक है, तो ये देख लो एक बार. There are a lot of IITs. There's IIT, we started off with IIT Delhi, then we also have IIT Kharagpur, Madras, Bombay. You can definitely do an MBA from there if you are someone who's, especially अगर आप एक engineering graduate हो तो then you can do that. Again, they have opened up for non-engineers also, but still you will have an upper hand there, right. इनके अलावा आ जाते हैं आपके IIFT आ जाता है. You have your SP Jain. Yes, you have your Narsi Munji if you've given NMAT and if you think your score is good enough. Yes. इसके अलावा there are a few ones that I don't want to talk about, right, जो again highly controversial था, but yeah, I'll just quickly skip those ones. Okay. You have your Great Lakes also. GLIM Chennai is a good B school. TAPME is a very good B school. IMI Delhi is a very good B school. You can definitely try considering them when you are choosing your B schools. ठीक है, तो ये एक बार आप quickly just go through this. If you have any specific B school in mind और आपको doubt है तो comment में लगाओ, will help you figure that out also. Okay, so continuing with this. तो ये है भाई, दिस इज इट, राइट. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आपका जो द थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर इज ऑब्वियसली द ROI, बट इसके अलावा जो उनका नेटवर्क है, यस, डज इट हैव अ गुड नेटवर्क, इज द फैकल्टी एंड अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो अच्छा है, इज इट गुड फॉर. Now this again is for someone who's already had some experience, 2 साल का, 1 साल का, 2 साल का experience है and they want to jump up that corporate ladder. Yes, या फिर ये उनके लिए है जिनको अब gap year नहीं लेना है, they don't want to spend another year doing nothing, or you made your mind कि नहीं 2026 MBA I have to take up, अच्छा या बुरा जो भी है I have to take up, then go for it. ठीक है, तो these are the things that you have to keep in mind. अब ये information आपको कौन दे सकता है? हम दे सकते हैं, of course yes. Random websites दे सकती है, of course yes. कोई forums वगैरह जो होते हैं like Quora और Reddit वो दे सकता है, of course yes. But the problem is if us outsiders when we give basis of the data that is available in the open world. अब डेटा या जो भी कोरम्स पे हम पढ़ते हैं सो ऑन सो फोर्थ, राइट, उनका प्रॉब्लम ये है कि दे कैन बी बायस्ड, they can be manipulated, and I don't want you to dedicate 2 years of your life and so much of money and energy and the aims that you have, the dreams that you have to be sailing on this boat that is built on nahi maine kahin se suna tha. So I would rather recommend you to go talk to alums of these B schools on LinkedIn. Very powerful tool. More people are accessible there than you think. जैसे आपको लगता है कि नहीं यार ये इतना बड़ा आदमी है, ये शायद मेरे को रेस्पॉन्ड करे ना करे, कोई बात नहीं. यस, ये एक टाइम होगा आपका जहां पे आप ईगो को थोड़ा सा खोपचे में रखें एंड गो ड्रॉप दैट मैसेज करो. द से यू हैव 5 B schools in mind. इन 5 B schools के 10 लोगों को आप मैसेज करो ईच. यस,
50 मैसेजेस आपको ड्रॉप करने हैं जहां पे आपको आपका ईगो साइड में रखना है, या होना भी नहीं चाहिए एट दिस स्टेज ईगो, है ना। मैसेज करो कि हाय, आई एम प्लानिंग ऑन अप्लाइंग टू दिस पर्टिकुलर बी स्कूल फॉर दिस प्रोग्राम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर आप उनके अलमनाई से, यस, इफ यू टॉक टू द अलमनाई, they'd be able to give you a better, a clearer and a more truer picture about what your future holds. यस, क्योंकि उनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनको पता है कि फैकल्टी कैसा है, उनको पता है कि जो बाकी चीजें होती है बी स्कूल में इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग वो कैसा है, पोस्ट योर एमबीए, पोस्ट जो ग्रेजुएशन होने के बाद का कैसा सपोर्ट है, हाउ इज द प्लेसमेंट देयर, व्हाट्स द आरओआई लुकिंग लाइक, all of that you can talk to them in detail explicitly without having to think twice. Yes, and they will also be more than happy to help you out. ठीक है, तो make sure you do this if you are planning on settling for a plan B school. That is cool है, done. So I think I've covered this. Now let's talk about this. यहाँ पे होती है अपनी majority crowd. Yes, जहाँ पे you know that you've scored less than 90 और आपको पता है कि आपके बैग में बहुत बढ़िया बी स्कूल्स आने के चांसेस कम है। आई एम नॉट कंसिडरिंग ओमेट्स के स्कोर्स, राइट। अगर आपने स्नैप दिया है एंड यू स्कोर्ड रियली वेल, या आपने एनमैट दिया है यू स्कोर्ड रियली वेल, या आपने जैड देने का प्लान किया है एंड यू नो यू विल स्कोर रियली वेल, ये मैंने कंसिडर नहीं किया। आई एम जस्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्कोर ऑफ कैट, ठीक है। तो अगर आपका कैट में 90 से कम आया है, यस, देन आई वुड सजेस्ट कि आप कैट का रीटेक करना ओपन रखें ऑप्शन, राइट। यू शुड बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गिविंग कैट अगेन, क्योंकि अगर लेट्स से यूजुअली अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट था, योर फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड यू स्कोर 90th परसेंटाइल, व्हिच मींस यू स्कोर्ड बेटर देन 90% ऑफ द पीपल, राइट। दैट मीन्स यू स्टिल हैव अ शॉट। अगर पहले अटेम्प्ट में लास्ट के 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन पढ़ के आपने कुछ पीवाईक्यूज देख के, कुछ मॉक्स देख के आपने इतना स्कोर कर लिया है, दैट मीन्स यू गॉट द पोटेंशियल, यू जस्ट नीड टू रीशेप इट, पॉलिश इट अगेन। यस, तो अगर आप सही टाइम पे प्रिपरेशन चालू कर ले फॉर कैट 2026, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। या सो ये ऑप्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए if this was your first attempt and you got 90th percentile के आगे पीछे। yes, now अगर ये आपका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट रहा है एंड यू वर प्रिपेयरिंग सीरियसली बट स्टिल स्कोर नहीं आया है, देन देर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एक, या तो ये टेस्ट आपके लिए बना ही नहीं है, इट्स नॉट लाइक यू डोंट डिजर्व द टेस्ट, दिस टेस्ट डजंट डिजर्व यू। यस, there will be better options out there, there will be better choices out there, you can definitely explore those. When I'm talking about those, I'm talking about omets. Yes, there are easier exams than those, but again वही है, वहां पर भी competition रहेगा। For example, CMAT ले लो या CET ले लो, the test in terms of the questions का difficulty level काफी easy है, but then वहां के challenges अलग ही है। या सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है इफ दिस इज योर सेकेंड और योर थर्ड अटेम्प्ट। बट अगर पहला अटेम्प्ट में आप 80 प्लस भी लेके आ गए, still you are in the good books of CAT. That means you can still make it to 95 and above, 96 and above, 98 and above also. If you put the right amount of efforts in the right direction, you can definitely do it. ठीक है, तो ये तो है ही है, ये आपके लिए ऑप्शन है ही है। अगेन फॉर यू ऑल्सो द सेम लॉजिक अप्लाइज, यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि हाँ बॉस मैं कर सकता हूँ, मेरे में वो ताकत है, मेरे में वो विल है, मेरे में वो एनर्जी है, आई कैन डेफिनेटली मेक इट। या सेकेंड, आपके लिए भी सेफ्टी नेट अप्लाई करेगा, क्योंकि आपके लिए भी वो गैप ईयर गिना जाएगा, राइट। तो आपके पास भी अगर सेफ्टी नेट है, नहीं है, स्टार्ट हंटिंग राइट अवे। अभी से चालू हो जाओ हंट करना, सो दैट इन द नेक्स्ट 2-3 months यू हैव अ जॉब इन योर हैंड दैट यू कैन शो इन योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस में बता सकते हो। These jobs are supposed to be full-time jobs, none of those articleships, internships, apprenticeships, volunteering, ये सब जो है will not count in your composite score। ठीक है, valid work ex होना ही चाहिए, right? So start working on that and start preparing। अभी से चालू कर लो, don't wait for it, चालू कर लो प्रिपेयर करना CAT 26 के लिए। yes,
One advantage you will have over others that are appearing for CAT 26 is आपको जो है first hand experience रहेगा. You will have the first hand experience of going through the entire process of CAT, waiting for the calls, getting into the exam hall, looking at the interface, going through that entire trauma of those 120 minutes के वो 120 minutes कैसे 120 seconds जैसे गायब हो जाते हैं आपको पता भी नहीं होता है. The 2-3 days after CAT you still try to figure out कि ये 120 minutes का वो particular moment कहाँ गया. You will only have some snapshots of those moments, but आपको वो पूरा 2 घंटा याद ही नहीं रहता. You'd be in a blackout, right? So you know that first hand, आपको first hand experience हो चुका है, तो this would be a very good time for you to put that in use. वो experience को add करो, पता करो, आपको पता चल गया अभी कि कैसा पेपर है. You know what they are testing, you know how unpredictable it is, you know what are the tools given to you. आपको पूरा interface ऊपर से नीचे आगे से पीछे पूरा through and through मालूम है. Start putting that into use. प्रिपेयर ही ऐसे करो क्योंकि अब आपका अगर आपने ऊपर ऊपर से भी अगर देखा है तो कॉन्सेप्चुअली आप थोड़ा स्ट्रांग ही हो, राइट. प्रैक्टिस की कमी है, मॉक्स की कमी है, एनालिसिस की कमी है, उन पे ज्यादा फोकस करो. गेटिंग इट? एंड फॉर यू टू सेटल टू अ प्लान बी, लेट्स बी ऑनेस्ट, अंडर 90 परसेंटाइल प्लान बी से थोड़ा और आगे पुश हो जाता है ना. यू गो ऑल द वे टिल प्लान जी. Yes, the choices that you would have are either lower tier 2 or tier 3 B schools. Yes. अब ये उन लोगों के लिए ही है जिनको मैटर नहीं करता. सर मेरे को ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ना तो टैग से फर्क पड़ता है कि कौन से भी स्कूल से करा है, ना मेरे को एक्चुअल में कोई उससे वैल्यू चाहिए. मेरे को बस नाम चाहिए, मेरे को एक शीट ऑफ पेपर चाहिए, एक डिग्री चाहिए कि मैंने भी MBA करा, राइट. इफ यू आर फ्रॉम दैट, अब ये बुरा मत मानो भाई कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो. देयर आर पीपल लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल जो ऑलरेडी 2 साल से कहीं पे वर्क कर रहे हैं and it's going really well, it's looking good for them to get into the leadership roles in that very job. उसी job में leadership roles जाने के लिए for them any MBA from tier 2 tier 3 B school also works. Yes, और उसमें कोई गलत नहीं है. And that is how these B schools are also thriving ना. ये B schools अभी भी चल रहे हैं for that reason only कि आपको बस नाम के लिए MBA करना है so that you can use that as a step, है ना, एक step up करने के लिए use करना है. Sir, right now I am at a junior associate level or I am at an associate level and I want to slightly jump into the management roles, right. मेरे को एक TL बनना है, टीम लीड बनना है, या मेरे को एक कैटेगरी लीड ही बनना है. I am not looking at becoming a CXO or anything at this moment at least. मेरे को वो भी चलेगा, right. Again, there are people like that, so you can definitely go for that, but then you can't aspire too much in terms of ROI और इन टर्म्स ऑफ व्हाट द बी स्कूल विल हेल्प यू डू, है ना. बी स्कूल आपको ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला इन दैट टर्म्स कि प्लेसमेंट्स भी थोड़े से डिसेंट ही रहेंगे. द एवरेज पैकेज इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑन द लोअर एंड ओनली. बट देन इफ यू थिंक दैट द कॉस्ट जस्टिफाइज इट, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 बी स्कूल जो लोअर टीयर 2 और टीयर 3 बी स्कूल्स है उनका MBA इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, right. And if you have some scholarships or something waiting for you, then you can definitely opt it. This is again for someone जिनके पास already काम है and they are just looking for a step up. That's it. ठीक है. So this in terms of ROI or in terms of cost or in terms of networking or in terms of other aspects also जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, faculty infra, ये चलाऊ टाइप है. चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ ले लो, राइट. कोई मतलब नहीं है. अगर आपको लगता है कि सर कोई मतलब नहीं, 1 साल और वेस्ट करूं एंड देन गो फॉर इट, माइट एज वेल जस्ट चूज दिस. मेरे को मिल रहा है ये, आई एम सेटिस्फाइड विद देयर करिकुलम, आई एम सेटिस्फाइड विद द फैकल्टी, आई कैन ऑल्सो, दीज गाइज कैन ऑल्सो डू दिस. yes, go on LinkedIn, go on different forums, get in touch with your network. आपके अगर कोई सीनियर्स, आपके कोई जान पहचान के ये वो कोई भी अगर वहां पर हैं, get in touch with them, talk with them, right. बात करने से ही इंफॉर्मेशन निकलेगी. कोई भी वेबसाइट, कोई भी फोरम, कोई भी AI टूल, अगर आप चैट जीपीटी से जाके भी पूछोगे तो वो भी वही करने वाला है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. चैट जीपीटी इज नॉट अंतर्ज्ञानी कि हाँ मेरे को सब मालूम नहीं. It's also going to grab data from
existing web pages only, right? Be it official web pages या जो web pages इन चीज़ों पे data डालता है, information डालता है, वहीं से उठाते हैं. At the end of the day, that could also be biased, that could also be manipulated, could also be, not is always. मैं यहाँ पे कोई लफड़ा लोडिंग नहीं कर रहा हूँ. I'm just trying to give you the reality of it. ठीक है? तो बात करो लोगों से, alumni से बात करो, so that you get the proper through and through information about it. And if you're someone, like I said, कि आप already work कर रहे हो और 2 साल का सबैटिकल आपको भी ओके है, ये 2 साल का ब्रेक लेंगे फिर वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं, वेल एंड गुड. 2 साल का ब्रेक लेके कहीं और भी अपॉर्चुनिटीज आपको लग रहा है ओपन अप हो सकती है, वेल एंड गुड, राइट. बट फॉर एनी वन हु इज गोइंग टू सेटल फॉर दिस, है ना, फॉर एनी वन हु इज गोइंग टू सेटल फॉर दिस, प्लीज अंडरस्टैंड, जस्ट एन MBA इज नॉट गोइंग टू कट इट फॉर यू. सिर्फ एक MBA, सिर्फ एक 2 साल की डिग्री, एक शीट ऑफ पेपर नहीं सफिशियंट है आपको थ्रू एंड थ्रू पहुंचाने के लिए, राइट. सो यू विल हैव टू डू सम एडिशनल थिंग्स ऑल्सो. एडिशनल कोर्सेज आपको करने ही पड़ेंगे, यस, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट यू वांट इन लाइफ, है ना. आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको किस फील्ड में जाने का है, किस फील्ड में आपको लगता है आपका फ्यूचर बन रहा है, अच्छी कंपैटिबिलिटी है विद दैट. इफ इट इज मार्केटिंग, इफ इट इज ऑपरेशंस, इफ इट्स फिनेंस, इफ इट्स HR, इफ इट्स गेटिंग इनटू डेटा साइंसेस एंड डेटा एनालिटिक्स, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. यू विल हैव टू स्पेंड टाइम, फिगर आउट, आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन, है ना. इट्स गोइंग टू बी मोर लाइक एन इंटरोगेशन विथ योरसेल्फ. भाई बता, वरना 3rd डिग्री टॉर्चर है इफ यू गेट इनटू द रॉन्ग B school or into the wrong program, right. तो ये additional courses आपको करने ही पड़ेंगे to compensate this. Yes, if you are not in a big name B school, then it automatically means कि आपको कुछ और करना पड़ेगा to compensate that. तो parallelly ही चालू कर लो. You can take up data sciences, data analytics, you can take up AI, you can take up machine learning if you are getting into that is, या अगर आप finance में जाना चाहते हो तो then there are a lot of courses with respect to finance, and I'm not talking about a full-time course like CFA बोलने में सुनने में बहुत आसान है, करने में उतना ही डिफिकल्ट है, राइट. एंड इट्स अ प्रॉपर कमिटमेंट, राइट. तो ऐसा नहीं है कि आप पैरेलली चलो मैं ये भी कर रहा हूँ और साथ में थोड़ा थोड़ा कर लूंगा तो हो जाएगा. वेरी डिफिकल्ट, राइट. सो यू कैन लुक इनटू अदर courses also available. If you want, we can make a proper video on that also to help you understand कि क्या दूसरे courses से आप parallelly कर सकते हो. This is for people who do not want to spend another year in the preparation zone, but they want to settle for जो भी मिल रहा है चलेगा सर. Yes, so ये है आपका reality. Yes, retake CAT अगर आपको confidence है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को मेरा scope, मेरे को मेरा potential दिख गया है इस CAT में, 26 में मैं मचा सकता हूँ, हाई चांसेस है, गो फॉर इट. सेफ्टी नेट है, गो फॉर इट. समझ गए. यस. अगर इसके अलावा आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये B स्कूल कैसा रहेगा, वो B स्कूल कैसा रहेगा, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट. इनसे बात करो. यस, गेट इन टच विद द एलम्स ऑफ द B स्कूल, alumni of the B schools जो आप टारगेट कर रहे हो. गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट. वहां पे हिचकिचाना मत, वहां पे डोंट बिकम एन इंट्रोवर्ट. आस्क देम व्हाटएवर इट इज. If possible, if they are okay with it, get their email, arrange a Google Meet or something with them, talk to them face to face so that you understand what's what. या अगर नंबर मिल सकता है तो कॉल करके बात करो. डोंट बी टू पुशी, डोंट गेट रूड इफ दे डोंट रिस्पॉन्ड, क्योंकि ये आपको जरूरत है, ठीक है, उनकी जरूरत नहीं है. ये फॉर देम इट इज जस्ट अ एडिशनल थिंग दैट दे डूइंग. गुड कर्मा ऐड हो रहा है उनके इसमें, उतना ही है. आपको जरूरत है तो रूड मत बनो. अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे कोई बात नहीं है. इफ दैट वन पर्सन इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, ट्राई फाइंडिंग, देयर विल बी अदर पीपल ऑल्सो. Get in touch with them, understand the harsh truth. At the end of the day, ये मैंने आपको रियलिटी चेक दे दिया है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि what do you want from the MBA? आपको MBA से क्या चाहिए? क्या आपको सिर्फ एक टैग चाहिए? क्या आपको नेटवर्किंग चाहिए? क्या आपको एक्चुअल में करिकुलम पढ़ने का मन है? क्या आप एक if you just want to get into placements, or
your idea is becoming an entrepreneur. What exactly you want from an MBA is very very important at this stage. अगर आपको ये समझ में आ गया कि हाँ मेरे को ये चाहिए, अब मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये चीजें हेल्प कर सकती हैं, that's it. Yes, माइंड मैप बनाओ, फिगर आउट करो आपको क्या चाहिए. यहाँ पे आप किसी और चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, ठीक है. यहाँ पे कि हाँ उन्होंने बोला था कि यार इसमें बड़ा फ्यूचर है ना, फ्यूचर वहीं पे रहेगा जहां जहां पे आपका मन बना रहेगा. We have seen so many stories, some success stories, some failure stories of people who drop out, people who quit their jobs and make it big, and also people who do not make it big. ठीक है, तो ये दोनों साइड आपको देखने होंगे. Don't get easily influenced from people calling doing an MBA at this particular age is is an idiot move, यूजलेस है, वर्थलेस है, मत करो. मैंने तो 10th में छोड़ दी थी, फिर भी मैं बड़ा हूँ. मैंने 12th ही छोड़ दी थी, मैं बड़ा हूँ. मैंने IIM अहमदाबाद जाके 1 साल में छोड़ दिया क्योंकि मेरे को ये करना था. ये गुड स्टोरीज, पॉजिटिव स्टोरीज भी है, बट वहां पे नेगेटिव स्टोरीज भी है, ठीक है. तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, रादर टॉक टू योरसेल्व्स. खुद से पूछो कि मेरे को ये चाहिए भाई. मेरे को, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि सर मेरे को मालूम ही नहीं है, सर से पाँव मेरे को समझ में नहीं पड़ रहा है, मेरे को क्या करना है, टॉक टू अस. यस, गिव अस एन आइडिया कि ये आपकी इंटरेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कि आपका क्या इंटरेस्ट है. हमसे भी बात कर सकते हो बट आप बताओ, आप मेरे ये इंटरेस्ट है, अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्या सजेशंस रहेंगे आपके साथ, राइट. जब आप बोलते हो कि हमें क्या करना चाहिए, वो हम पे प्रेशर बन जाता है कि यार अब मेरे को, अब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ भी बोलूं और अगर वो गलत हो गया, क्योंकि कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, है ना. अगर मैं ये बोलूं और वो उल्टा हो गया बाय चांस, तो फिर होल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेकिंग ऑन माई शोल्डर ना, राइट. तो तब फिर हम भी थोड़ा सा हिचकिचाएंगे. सो जस्ट आस्क क्या सजेशंस रहेंगे सर, मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस है, आप प्लीज अगर लिस्ट आउट कर ले तो मैं उसमें से चूज कर सकता हूँ, या मेरे को और आगे डाउट पूछने में वो हेल्प करेगा. सो टॉक टू अस, टॉक टू पीपल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली टॉक टू योर सेल्फ. आइडेंटिफाई आपको क्या चाहिए, आपको इस MBA से क्या चाहिए, या इस इन टर्म्स ऑफ करियर आपको क्या चाहिए, and then we can help you figure out a way to reach there, right. Figure out some options to help you reach there. So how do you reach out to us? You can reach out to us through Telegram groups. This is the official MBA wala Telegram group. This is my Telegram group. You can always reach out to me. You can always reach out through the official Telegram group as well. And नीचे अगर आप देखोगे तो एक फॉर्म रहेगा, right. If you are thinking that sir मेरे को चलेगा, I have 90+ percentile, बट यू आर इन दिस कैटेगरी, है ना. आई हैव 90+ परसेंटाइल और मेरे को आना भाई, सॉरी, आई हैव 90+ परसेंटाइल और मेरे को रीटेक नहीं करना है अभी के लिए. आई वांट टू ज्वाइन वट एवर प्लान बी आई एम गेटिंग. तो नीचे आपको एक गूगल फॉर्म लिंक दिखेगा, वेयर यू कैन पुट अप योर स्कोर्स. आपका जो भी डिटेल्स है वहां पर डालो, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दी GD एंड PI का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, यू कैन ऑप्ट फॉर इट, ठीक है. तो क्योंकि वहां पर भी GD PI तो रहेगा ही, राइट. एनी बी स्कूल दैट यू गेटिंग इनटू, देयर विल बी अ GD और अ PI राउंड और अ WAT राउंड और एन SOP. कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, राइट. एंड यू विल नीड हेल्प फॉर दैट. तो वो फॉर्म में फिल कर देना डेटा, राइट. आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. आई हैव ऑल्सो टेकन गुड अमाउंट ऑफ टाइम, यार आधा घंटा ले लिया. आई वाज प्लानिंग टू टॉक फॉर ओनली 10 minutes, but okay. Done. All the very best, folks. Feel free to drop it in the comments. Cheers, everybody. Tata. Bye bye.